चलो बाबू देखो, आज आप लोग को है ना सौर मंडल के बारे में बता रहे हैं, या सौर परिवार कौन है ना। तारे एवं क्या है बाबू? सौर परिवार। तारे एवं सौर परिवार। सौर परिवार, तारे एवं सौर परिवार है ना। बुखार है ना बाबू? तारे एवं सौर परिवार है ना। क्या है? स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, सोलर फैमिली भी कह सकते हो। परिवार को फैमिली कहा जाता है ना। सोलर सिस्टम या सोलर है ना, सोलर सिस्टम या सोलर फैमिली कह सकते है ना बाबू। तो देखो इसमें आज हम लोग ये ना, ये हमारा जो है दो इसका पहले पार्ट हम पढ़ चुके हैं। पार्ट 3 है ना बाबू, तीसरा क्लास है इसमें है ना। तो देखो पार्ट 1 पार्ट 2 कर करके देखो, इसका वीडियो भी डाला हुआ पार्ट 1 पार्ट 2 का। अगर नहीं देखे हैं या क्लास छूट गया है तो उसको पार्ट 1 पार्ट 2 देख लोगे ना तो ज़्यादा समझ में आता है, बढ़िया से आएगा समझ में। तो देखो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ प्रकाश वर्ष के बारे में। किसके बारे में बाबू? प्रकाश वर्ष के बारे में। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर के बारे में है ना। लाइट है ना, ईयर के कुछ होता है लाइट ईयर है ना। प्रकाश वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं है ना। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो देखो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय किया गया दूरी उसी को हम लोग प्रकाश वर्ष करते हैं बाबू। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय किया गया जो दूरी होता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष है ना। एक सेकंड में देखो प्रकाश का चाल कितना होता है बाबू? प्रकाश का चाल कितना होता है मालूम है? प्रकाश का चाल यानी सूर्य के प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है ना। है ना। एक देखो बाबू है ना, प्रकाश का चाल है ना 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में है ना प्रकाश कितना मीटर की दूरी तय करता है? कितना किलोमीटर के? तो 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। सोचो कितना आश्चर्य लगता है सोच करके भी। एक सेकंड में, क्षण भर में 1 सेकंड पार कर जाता है। बस एक गिनो और 1 सेकंड पार। और उतना में सूर्य का जो प्रकाश है कितना दूर चला जाता है? बोलो 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। 3 लाख, सोचो बड़ा अजूबा जैसा एकदम लगता है, अद्भुत जैसा लगता है। अपने आप पर विश्वास भी नहीं होता है। हम लोग 1 सेकंड में कितना दूर जाएंगे? 1 डेग 2 डेग ज्यादा दौड़ेंगे तो है ना, लेकिन 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। मालूम है पटना से जो है मसौढ़ी कितना किलोमीटर दूर है ना? लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है पटना से मसौढ़ी है ना। यहाँ 22 होगा, नदमा तक के 22 होगा है ना। पटना से मसौढ़ी लगभग 30 किलोमीटर है। सोच लो कितना दूर है। और ये आने जाने में हमने का हालत खराब हो जाता है ना। ओहू जाने में तो कम से कम 1 घंटा, अगर रेलगाड़ी से भी आते हैं ना तो 1 घंटा, या बाइक से आते हैं 1 घंटा समय लग जाता है। और यहाँ 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। आश्चर्य वाली बात है ना, तो है ना। तो देखो कहता है कि प्रकाश के द्वारा 1 सेकंड में तो 3 लाख, तो 1 साल में कितना? 1 साल में कितना दूरी तय करेगा? तो 1 साल में जितना दूरी तय करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। तो 1 साल में 365 दिन 6 घंटा होता है ना। 365 दिन 6 घंटा। इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू है ना, 6 घंटा 365 को हम लोग 24 से गुना कर देंगे। 24 से गुना कर देंगे है ना। 24 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। और 6 घंटा और उन्हें जोड़ देंगे तो टोटल घंटा में आ गया। फिर 60 से उसको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, मिनट में आ जाएगा। फिर उसको 60 से गुना कर देंगे, कोचिंग हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा है ना। बस समझ रहे हैं ना। तो उतना सेकंड यानी 1 वर्ष को हम लोग सेकंड में चेंज कर देंगे। उतना जितना सेकंड आएगा उतना में 3 लाख किलोमीटर से क्या कर देंगे? गुना। और जितना आएगा वही एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय किया गया दूरी। तो एक निकाला गया बाबू, आप निकाल के देख भी सकते हैं। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 1 प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर लगभग
लगभग है, क्या बाबू, लगभग है ना बाबू। यानी यानी एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय किया गया दूरी कितना हो गया, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय किया गया दूरी 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, इसी को निकाला गया है। यानी एक वर्ष को पहले हम चेंज करें कोची में, है ना, एक वर्ष में 365 दिन 6 घंटा, फिर उसको चेंज करेंगे कोची में, मिनट में, घंटा को मिनट में, फिर उसको सेकंड में, और तब 3 लाख से गुना करेंगे तो लगभग इतना मान आता है। समझ में आया, इसी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की दूरी को क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, है ना, है ना। आई प्रकाश का चाल कितना होता है बाबू, इसको याद रखना, प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 सेकंड होता है। तो एक प्रकाश वर्ष, इसको भी याद रखेगा, है ना बाबू, इसको भी याद रखिएगा। परीक्षा में पूछ देता है कि एक प्रकाश वर्ष कितना के बराबर होता है, दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक ना। एक प्रकाश वर्ष कितना के बराबर होता है, तो 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। और प्रकाश का चाल कितना होता है बाबू, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। बताओ समझ में आया। इसके बाद देखेंगे बाबू तारामंडल। तारामंडल किसको कहा जाता है, तारामंडल किसको कहा जाता है ना। तो तारामंडल, तारों का वैसा समूह, ध्यान से सुनो, तारों का वैसा समूह उधर, ठीक है ना, तारों का वैसा समूह जिसका एक निश्चित आकृति होता है, यानी निश्चित पैटर्न उसका होता है ना। तारों का वैसा समूह जिसका एक निश्चित आकृति यानी एक निश्चित पैटर्न होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं, है ना। तो देखो बाबू, तारों का वैसा समूह, तारों का वैसा समूह जिसका एक क्या होता है बाबू, निश्चित आकार होता है, निश्चित आकार होता है, जिसका क्या होता है, निश्चित आकार होता है, निश्चित पैटर्न में रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। जैसे देखो बाबू, जैसे सप्तर्षि का नाम आप लोग सुने होंगे, सप्तर्षि हो गया, व्याघ्र हो गया, इटीसी, है ना। सप्तर्षि है, व्याघ्र है ना। सप्तर्षि, सतभैवा के नाम आप लोग सुने हैं, सतभैवा के 4 गो 4 कोना पर ऐसे रहता है ना, और 1 गो 2 गो इस तरह से करके 3 गो रहता है ना बाबू, इस तरह से, है ना। इस तरह से देखे होंगे, 4 गो 4 कोना पर रहेगा, और फिर यहाँ पर 5 गो 6 गो सब इस तरह से रहता है, देखे कि नहीं देखे हैं, है ना। इस तरह से 7 गो रहता है ना, इसी को हम लोग सप्तर्षि कहते हैं। हम लोग सतभैवा इसको बोलते थे, क्या तो 7 गो भाई सतभैवा है ना। देखिएगा आकाश में स्पष्ट दिखेगा, है ना, 4 को 4 कोना पर और 3 गो रहता है, इसी को क्या कहा जाता है, सप्तर्षि। एकरे में एगो बृहद सप्तर्षि होता है, एगो लघु सप्तर्षि होता है, एगो छोटा होता है, एगो बड़ा होता है। तो 7 को तारा उसमें रहता है, इसलिए इसको सप्तर्षि। एक निश्चित आकार नहीं दिख रहा बाबू, 1 2 3 4, फिर एकरा में 1 2 3 ऐसे रहता है ना। देखिएगा ऐसे इस टाइप का ऐसे दिखेगा, ऐसा पोछी जैसे लग रहा है, इस तरह का रहता है कि नहीं रहता। आकाश में देखिएगा आपको पता चलेगा, है ना। इसको सतभैवा के नाम से जानते हैं। आकाश में देखना 4 गो रहेगा, 3 गो और रहेगा नीचे से, है ना। तो इसी को सप्तर्षि कहते हैं। तो जो हम लोग को दिखाई देता है ना, बृहद सप्तर्षि बड़ा वाला रहता है, छोटा वाला स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, समझ गए ना। ये हो गया आपका, देखो तो निश्चित आकार में है ना, एक निश्चित पैटर्न में है ना, सजा हुआ है ना, इसी को तारामंडल कहते हैं। उसी तरह से व्याघ्र है ना, क्या बाबू, व्याघ्र शिकारी होता है, शिकारी, है ना। उसका कमर पर लगता है कि 3 गो बेल्ट बंधा हुआ है, जैसे शिकार करने के लिए जाता है ना धनुष लेकर के, उस तरह का इसका आकार होता है व्याघ्र का, है ना। तो ये भी जो है कि एक निश्चित आकार इसका होता है, एक पैटर्न होता है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, तारामंडल। तो सप्तर्षि हो गया, व्याघ्र हो गया, इटीसी, है ना। इटीसी क्या बाबू, या कर सकते हैं इत्यादि तारामंडल है, तारामंडल है ना बाबू, तारामंडल है। तो तारामंडल समझ में आ गया, तारों का वैसा समूह जिसका एक निश्चित आकार या निश्चित आकृति, निश्चित पैटर्न बनता है, उसी को क्या कहा जाता है, तारामंडल कहा जाता है। बताओ कोई दिक्कत है बाबू, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे, ग्रह के बारे में पढ़े थे ना बाबू, है ना। तारा और ग्रह में अंतर पढ़े थे। उसके पहले हम लोग फिर पढ़े थे उपग्रह क्या होता है, पिछला वीडियो में, जो नहीं देखे वो देख लीजिएगा, है ना। तब आगे वाला भाई सारा चीज समझ में आपको आएगा, है ना। अगर किन्हीं का क्लास छूट गया है या नहीं किए हैं तो पीछे वाला वीडियो जरूर देख लेना। तो उसमें बताए थे उपग्रह के बारे में, उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको बताए थे, है ना। प्राकृतिक उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह, है ना। प्राकृतिक उपग्रह के उदाहरण दिए थे, पृथ्वी का एकमात्र, है ना, प्राकृतिक उपग्रह कौन है, चंद्रमा,
है ना। और कृत्रिम उपग्रह के भी प्रकार आपको बताए थे। जैसे ना आर्यभट्ट आपका था, IRS था, इडूसैट था, कल्पना था, है कि नहीं, बताया था ना। सबका किसमें क्या उपयोग होता है ये भी आपको बताया गया था, बताया था ना बाबू। तो इसको अब देख लेना है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे और है ना, ग्रह की संख्या कितना होता है बाबू? 8। ऐसे तो 9 को पहले था, लेकिन 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया था? उसको बौना ग्रह कहा जाता है ना। उसको ग्रह में नहीं माना जाता, ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता। 8 को ना बचा। और एक एक करके 8 ग्रह के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में बाबू? सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में? बुध के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? बुध के बारे में जानेंगे। बुध ग्रह के बारे में। किसके बारे में? बुध ग्रह के बारे में, है ना। यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। बुध जो है सूर्य के सबसे निकट। अगर आपसे पूछे कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है? बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन होता है? और यह सबसे छोटा ग्रह होता है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा सबसे छोटा होता है। इसका आकार क्या होता है? सबसे छोटा। इसका जो आकार होता है बाबू सबसे छोटा। अगर पूछे आपको कि सभी ग्रहों में सबसे लघुत्तम ग्रह कौन है ना, आकार सबसे छोटा, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, तो कौन होगा? बुध होगा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? और सबसे छोटा ग्रह कौन है? हाँ, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा कौन है ना। यानी सूर्य से दूरी के अनुसार, यह क्रम में पहला नंबर पर है। क्रम में पहला नंबर पर है। कौन? क्रम में पहला नंबर पर है, क्योंकि बुध सबसे पहले ना होता है। बुध के बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, इस तरह से करके पढ़ना है ना बाबू। तो यह जो होता है पहला नंबर पर होता है ना। यह जो है सूर्य से दूरी के अनुसार पहला नंबर पर है ना। सूर्य से दूरी के अनुसार क्या है बाबू? पहला नंबर पर है ना। पहला क्रम है ना। पहला क्रम है कौन? बुध। ये सब चीज आप याद रखेंगे, है ना। पृथ्वी के सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है बाबू? बुध, है ना। और कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे छोटा है ना? बुध है ना। और सूर्य से दूरी के अनुसार कौन क्रम में है? इसका पहला क्रम है। कौन सा क्रम है बाबू? पहला क्रम है। और एक बात देखो, इस पर जो होता है ना, इस पर कोई वायुमंडल नहीं होता है ना। इस पर जो होता है वायुमंडल नहीं होता है। इस पर वायुमंडल नहीं है, कोई वायुमंडल नहीं। जैसे कि पृथ्वी पर वायुमंडल है ना बाबू, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, भिन्न भिन्न गैसों का वायुमंडल है ना। पृथ्वी पर भिन्न भिन्न गैसों का वायुमंडल, लेकिन यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। और एक बात है ना, इस शब्द को पॉइंट याद रखना बाबू। और देखो एक बात क्या है कि है ना, इसका जो है कोई उपग्रह नहीं होता है। इसका कोई उपग्रह नहीं होता। पूछेगा कि बुध के कितने उपग्रह हैं? एक को ना, है ना, एक को ना। यानी कोई चंद्रमा नहीं है। कोई चंद्रमा नहीं है। उपग्रह को चंद्रमा भी कहा जाता है। पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है? अरे पृथ्वी का जो उपग्रह उसका नाम क्या है? चंद्रमा है ना। उपग्रह को चंद्रमा कहते हैं ना। यानी ग्रह का जो चक्कर लगाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? चंद्रमा, है ना। तो बुध को चक्कर लगाने वाला कोई नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है ना। तो बुध का कोई पूछेगा बुध के कितने उपग्रह हैं? एक भी नहीं, है ना। या पूछेगा है ना कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो क्या बताओगे? बुध और शुक्र। ध्यान देते रहना। कोई उपग्रह नहीं है, यानी कोई चंद्रमा इसका नहीं है। अरे बात समझ में है ना। और देखिए, और देखो, इसका जो घूर्णन काल है ना, क्या बाबू? घूर्णन काल। इसका घूर्णन काल कितना है मालूम है? घूर्णन काल जो इसका है बाबू, इसका बुध का ना 58 दिन 39 मिनट लगभग कर दो, या लगभग खाली 58 दिन भी लेकर के चल सकते हो। और एक बात देखो, है ना, इसका जो परिक्रमण काल है, क्या है बाबू? परिक्रमण काल
है ना। इसका परिक्रमण काल क्या है बाबू? परिक्रमण, या कह सकते हो परिभ्रमण। परिभ्रमण है ना, परिभ्रमण काल, परिक्रमण काल या परिभ्रमण काल कहो, है ना। कितना के बराबर है बताओ? 88 दिन। कितना? तो घूर्णन काल किसको कहते हैं? घूर्णन काल तो कोई भी ग्रह अपने अक्ष पर, क्या पृथ्वी है इसका अक्ष ऐसे होता है ना, अक्ष हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अक्ष के इसके चारों ओर पृथ्वी कितना समय में घूम जाता है? 24 घंटा में, एक दिन यानी 24 घंटा में, है ना। तो ये हो गया आपका घूर्णन काल, है ना। और एक होता परिक्रमण काल या परिभ्रमण काल, है ना, परिभ्रमण काल। तो यह जो जैसे मान लो ये क्या सूर्य है, क्या है बाबू? सूर्य। और सूर्य के चारों ओर घूमता है वृत्ताकार पथ पर ऐसे चारों ओर, है ना। जितना समय में चारों ओर घूम जाता है सूर्य के चारों ओर, उसको हम लोग परिक्रमण काल या परिभ्रमण काल कहते हैं। यानी समझो कि इसका परिक्रमण काल, बुध का परिक्रमण काल कितना है? परिभ्रमण काल कितना? 88 दिन। और घूर्णन काल यानी बुध जो अपने अक्ष के चारों ओर घूम जाता है कितना समय में? 58 दिन में, है ना। सुना रे? 58 दिन में, है ना। और परिक्रमण काल यानी सूर्य के चारों ओर घूम जाता है कितना समय में? 88 दिन में। कितना दिन में? यहाँ पर बड़ा आश्चर्य वाली बात है, बहुत आश्चर्य वाला बात। क्या आश्चर्य वाला बात है से देखो। आश्चर्य वाला बात क्या है कि ये देखो इसका घूर्णन काल, पृथ्वी का घूर्णन काल कितना? पृथ्वी का घूर्णन काल 24 घंटा। कितना? 24 घंटा में एक दिन होता है। इसका घूर्णन काल कितना? 39 मिनट छोड़ दो, 39 मिनट छोड़ के चलो, कितना? 58 दिन। यानी बात आ रहा समझ में? यानी इसका 58 दिन, पृथ्वी का जो 58 दिन होगा ना, तब जाकर करके इसका जो होगा एक घूर्णन काल होगा, यानी एक दिन होगा। यानी पृथ्वी का 58 दिन और इसका बुध का एक दिन। बुध का एक दिन, यानी बुध का जो एक दिन होता है पृथ्वी के 58 दिन के बराबर। जैसे हम लोग का 58 दिन, एक दिन 2 दिन करके 58 दिन होगा ना, तो 58 दिन होगा तब जाकर के बुध पर एक दिन होता है। सोच लो कितना आश्चर्य, अद्भुत वाला चीज है, नहीं है कि नहीं? अद्भुत वाला चीज। तो पृथ्वी का जो है एक घूर्णन का जो होता है 58 दिन, यानी 58 दिन में, लगभग 58 दिन में बुध जो है अपने अक्ष के चारों ओर क्या करता है? घूम जाता है। तो आश्चर्य वाली बात है ना, पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष के चारों ओर घूम जाता है, यानी 24 घंटा में दिन और रात होता है। यहाँ बुध पर 58 दिन में 58 दिन लग जाता है, एक घूर्णन में समय इसको लग जाता है ना बाबू। और परिक्रमण या परिभ्रमण काल कितना? 88 दिन हो गया। बताओ कोई दिक्कत? देखो तो ये सारा पॉइंट तो आ गया समझ में। ये सारा पॉइंट याद रखना। फिर से एक बार देखो, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बोलेगा कौन? और सबसे छोटा ग्रह कौन? बुध। बुध पर वायुमंडल है कि नहीं है? नहीं है। सूर्य से दूरी के अनुसार कौन क्रम में है? पहला क्रम में। बुध के कितने उपग्रह है? यानी के गो चंद्रमा है? बुध का घूर्णन काल कितना है? 58 दिन। और बुध का परिक्रमण काल कितना है? बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में? शुक्र के बारे में। किसके बारे में? शुक्र के बारे में, है ना। यह पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है। पड़ोसी, कैसे घर के अगल बगल में रहता है उसको पड़ोसी कहते हैं। तो पृथ्वी का पड़ोसी, पड़ोसी ऐसे लिखा बाबू है। पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है कौन? अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन है? पृथ्वी के बगल में ना है। जैसे देखो, ये देखो बीच में क्या हो गया? सन यानी सूर्य। उसके बाद कौन हो गया? बुध। उसके बाद कौन हो गया? शुक्र। उसके बाद कौन हो गया? बुध शुक्र। उसके बाद कौन? पृथ्वी। यही ना पृथ्वी है। और ये कौन है? ये कौन है? पृथ्वी के बगल में आ रहा है ना। तो इसको पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बोलो। शुक्र को कहते हैं ना। हाँ, शुक्र को। और उसके बाद देखिए दूसरा बात है ना, यहाँ जो है यह सूर्य से दूरी के अनुसार कौन क्रम पर है? दूसरे क्रम पर। दूसरे सूर्य से दूरी के अनुसार कौन क्रम पर?
उसमें कौन है? सूर्य। तो पहला क्रम पर उसके अलग अलग, पहला क्रम पर कौन है? बुध। उसके बाद कौन है? तो दूसरा क्रम पर आया ना, दूसरा नंबर पर आया ना। अच्छा, उसके बाद देखो इसका जो वायुमंडल है बाबू, इसका वायुमंडल में क्या क्या है मालूम है? इसका वायुमंडल में है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4। कार्बन डाइऑक्साइड हम देखो कल लाइव क्लास जो मेरा चल रहा था उसमें केमिस्ट्री में सूत्र लिखने के लिए हम बताए थे। देखो यहाँ जरूरत पड़ रहा है ना। तो क्लास सब कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। सब जुड़िए और सब क्लास कीजिए, बहुत फायदा होने वाला आप लोग को। देखिए सूत्र लिखने के लिए इसका हम बताए थे, है ना, हाइड्रोजन सल्फेट, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। तो बुध शुक्र ग्रह जो है उसका वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन सी है? मुख्य रूप से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है बाबू? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाँ। और यह जो होता है सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह, सबसे पूछेगा सबसे गर्म ग्रह कौन है? सबसे गर्म ग्रह सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। और सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला भी है। देखो कितना इसका खासियत है ना बाबू। सबसे चमकीला ग्रह कौन है बाबू? सबसे चमकीला ग्रह आपका कौन है? सबसे चमकीला ग्रह है। यह जो ग्रह है सबसे चमकीला ग्रह है ना, सबसे ज्यादा चमकेगा। और एक बात बता देते हैं, यह जो शुक्र ग्रह है ना, या तो भोर में दिखेगा या तो शाम में दिखेगा, सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद है। कहाँ? आकाश में। सूर्योदय के 2-3 घंटा पहले और तो सूर्यास्त के 2 घंटा 3 घंटा के बाद, है ना, 2 घंटा 3 घंटा के बाद दिखता है। इसीलिए शुक्र ग्रह को जानते हो क्या कहते हैं? भोर के तारा या शाम का तारा, है ना, प्रभात तारा अथवा इसको क्या कहा जाता है? प्रभात तारा अथवा सांध्य तारा। सांध्य मतलब शाम, प्रभात माने सुबह, न कि प्रभात हो गया, सुबह हो गया, भोर हो गया, है ना। तो इसको पूछेगा बाबू, ये आवाज नहीं, प्रभात का तारा, सुबह का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को। सांध्य तारा, शाम के तारा किसको कहते हैं? हालांकि कोई तारा वारा नहीं है, आपका एक ग्रह है ना, इसमें अपना प्रकाश है नहीं, दूसरे के प्रकाश से चमकता है ना। ये तारा नहीं है, लेकिन ये चमकीला तारा जैसा चमकता है, इसलिए इसको कहा जाता है ना, भोर का तारा और शाम का तारा। लेकिन रियल में तारा उरा है नहीं। आया बात समझ में? हाँ। और ये सबसे गर्म ग्रह है ना। सबसे गर्म ग्रह क्यों है? क्योंकि इसका वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होता है। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उष्मा को क्या करता है? अवशोषित करता है। तो सबसे ज्यादा उष्मा को अवशोषित करता है, इसलिए ज्यादा गर्म है। और यह बुध से भी ज्यादा गर्म है। शुक्र ग्रह जो है, शुक्र ग्रह बुध से ज्यादा गर्म है, बुध से ज्यादा गर्म है। अब तो बताइए कि सबसे गर्म ग्रह, तो सबसे गर्म ग्रह का मतलब, लेकिन एगो सवाल उठता है कि अरे तरीके सूर्य के सबसे निकट कौन है? बुध। तो वही ना सबसे ज्यादा गर्म होगा, है ना। पहला नंबर पर कौन है? बुध। और दूसरा नंबर पर कौन है? शुक्र। तो सबसे ज्यादा गर्म किसको होना चाहिए था? बुध को। किसको होना चाहिए था? लेकिन है कौन गर्म? आश्चर्य लगता है ना। कारण है कि बुध पर तो वायुमंडल है नहीं, CO2 तो है नहीं, लेकिन शुक्र पर CO2 का भंडार है, कार्बन डाइऑक्साइड का भंडार है। और कार्बन डाइऑक्साइड उष्मा को अवशोषित करता है, इसलिए सूर्य से आने वाली, है ना, जो उष्मीय विकिरण होता है उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करता है? अवशोषित करता है, जिसके कारण ज्यादा क्या हो जाता है? हीट हो जाता है, ज्यादा गर्म हो जाता है। देखते रहना, है ना, ज्यादा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। बताओ आ रहा समझ में? पूछेगा कि, है ना, शुक्र जो है बुध से ज्यादा गर्म क्यों है? तो बताइएगा कि शुक्र पर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होता है? कभी अधिक होता है, जिसके कारण, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, उष्मा को अवशोषित करता है, जिसके कारण क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्म होता है। आया बात समझ में? इसके बाद और देखिए कितना इसका विशेषता है बाबू। इसका घूर्णन काल कितना है बाबू? इसका घूर्णन काल है ना, कितना बाबू? 243 दिन लगभग में लिखेंगे। देखो तो नीचे आ रहा है, कट नहीं दे रहा है, देखो तो नीचे आ रहा है, पूरा कट रहा है क्या? है ना, कितना? 243
243 दिन, है ना? क्या है बाबू, कितना है? 243 दिन। और उसके बाद देखिए, है ना, इसके बाद देखो बाबू, इसका परिक्रमण काल कितना है बाबू? परिक्रमण काल कितना है बाबू? परिक्रमण काल यानी परिभ्रमण काल कितना है बाबू? 225 225 दिन, है ना? कितना है? लगभग कितना है बाबू? 225 दिन, है ना? घूर्णन काल यानी देखो ये बाबू ध्यान दो, यानी घूर्णन काल 243 दिन। घूर्णन काल कितना है? 243। इसका मतलब है कि इसका एक दिन जो है पृथ्वी के 243 दिन के बराबर है। पृथ्वी पर 243 दिन होगा तब एक कर एक दिन होता है, यानी पृथ्वी पर 243 दिन तो उसका एक दिन, यानी 243 दिन में एक चक्कर ही पूरा लगाता है। घूर्णन अक्ष पर घूमता है 243 दिन। और है ना, परिक्रमण काल, सबसे अद्भुत चीज एकरा में क्या है? सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? इसका परिक्रमण यानी परिभ्रमण काल 225 दिन, यानी सूर्य के चारों ओर 225 दिन में घूम जाता है। अब सोचो, सूर्य के चारों ओर जितना दिन में घूमता है वो क्या कहलाता है? एक वर्ष। परिक्रमण काल को एक वर्ष कहा जाता है। जैसे पृथ्वी का परिक्रमण काल, परिभ्रमण काल कितना? एक वर्ष, क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर 365 दिन 6 घंटा में चक्कर लगा लेता है, हम तो उसी को एक वर्ष कहते हैं। और यह जो शुक्र जो है 225 दिन में घूमता है। कितना दिन में? और यहाँ देखो बुध का एक वर्ष कितना दिन का है? 88 दिन का। और इसका 225 दिन का है। तो इसमें आश्चर्य वाली बात क्या है? क्या आश्चर्य वाली बात है कि इसका एक दिन जो है, शुक्र का एक दिन 1 साल से भी ज्यादा है। देखो, 1 साल 225 दिन का और एक दिन 243 दिन का। एक दिन कितना का? 243 दिन होता है तो एक दिन होता है। यहाँ पर 243 दिन में घूर्णन काल इसका है। घूर्णन काल इसका 243 दिन, यानी एक दिन जो होता है उसका 243 दिन का। कितना? कैसे एक दिन 24 घंटा होता है ना, वैसे एक दिन यहाँ 243 दिन का होता है ना? और पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन 6 घंटा, यानी 365 दिन 6 घंटा में चक्कर लगाता है, वही एक वर्ष होता है। और ये सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेता है 225 दिन, यानी एक वर्ष 225 दिन का। ये हो गया एक वर्ष, है ना? क्या हो गया? एक वर्ष, है ना? और ये क्या हो गया? एक दिन। एक दिन किसका? शुक्र का। यह जो हो गया, है ना, यह जो हो गया, ये शुक्र का एक दिन हो गया। शुक्र का एक दिन। और ये क्या हो गया? ये क्या हो गया, है ना? यह शुक्र का एक वर्ष हो गया। शुक्र का एक वर्ष हो गया, है ना? आ रहा है बाबू, देखो तो उसमें कट नहीं रहा है। शुक्र का क्या वर्ष हो गया? एक वर्ष हो गया। आ रहा समझ में? एक वर्ष हुआ 225 दिन का, और इसका एक दिन हो गया 243 दिन का। एक दिन हो गया 243 दिन। सोचो, है ना? 225 दिन कम है, 243 दिन ज्यादा ना है। तो आश्चर्य वाला बात है कि नहीं है? अद्भुत चीज है कि नहीं? हर तरीके पृथ्वी पर हो भाई एक दिन, साल हो भाई 365 दिन के लगभग हो भाई ना। और यहाँ का भाई एक दिन हो भाई 243 दिन के, और एक साल हो भाई 225 दिन के। बड़ा अद्भुत चीज है, बड़ा गजीब तरह का चीज है कि नहीं है? तो ये सब देखो इसका खासियत है। क्लियर हुआ? बताओ, है ना? पृथ्वी के, सूर्य के दूसरे नंबर पर कौन है? कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। कौन है? शुक्र, है ना? और उसके बाद देखो पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन है? शुक्र है। और सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। शुक्र का वायुमंडल पर कौन-सी मुख्य रूप से है? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। प्रभात का तारा तो संध्या तारा, यानी भोर का तारा और शाम का तारा किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को, है ना? और यह बुध से ज्यादा गर्म है। कौन? शुक्र। क्यों? क्योंकि इस पर CO2 की मात्रा है। शुक्र का परिक्रमण काल कितना है? और शुक्र का घूर्णन काल कितना है? बोलो, कोई दिक्कत? सबको समझ में आया? इसको 2, 4, 5 बार पढ़ लो, एकदम रटा जाएगा एकदम, है ना? इसको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 2-4 बार इसको देख लो। जो इसका वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे, आप उसी को 2-4 बार देख लो, एकदम रटा जाएगा। कभी बैठ करके हल्ला करके रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना? बार बार इसको देखिए, आपको अपने याद हो जाएगा।